अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो ये आपके लिए एक वार्निंग और एक ब्लेसिंग दोनों है, बिकॉज ये दोनों है. सो लेट्स सी व्हाट यू डोंट सी कमिंग. क्या अनएक्सपेक्टेड मेजर चेंजेस और शिफ्ट्स आ रहे हैं आपके लिए? सो लेट्स सी, देखते हैं. ओके, हमारे पास सबसे पहले आता है द हायरोफेंट. जब भी मैं द हायरोफेंट देखती हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है आपको किसी चीज़ का सोल्यूशन मिलने वाला है, लेकिन किसी सोल्यूशन किसी ऐसे इंसान के थ्रू जो बहुत ही ज्ञानी या स्मार्ट या एक्सपर्ट है अपने फील्ड में. कोई ऐसा जिसने बहुत ज़्यादा वेल रिसर्च्ड पर्सन, वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन, लर्नड पर्सन, कोई जिसने बहुत रिसर्च करी हो, जिसने इन डेप्थ जाके देखा हो, आपको किसी ऐसे पर्सन से कोई एडवाइस मिलने वाली है. एंड सबसे पहले आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो, तो आप अभी तक ऐसे किसी पर्सन से मिले ही नहीं हो. ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन अचानक से आपकी लाइफ में आएंगे और आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है, और आपको सजेशन मिल जाएगा इनसे. हाँ, आप अप्लाई करो ना करो इज़ योर फ्री विल एंड योर चॉइस, बट मिल जाएगा. हैविंग सेड दैट, बिफोर आई कंटिन्यू द रीडिंग आई हैव टू अनाउंसमेंट्स, बिकॉज मैं भूल जाती हूँ. देखो, आज भी भूल गई मैं इनिशियली अनाउंस करना कि देर आर 3 थिंग्स. फर्स्ट, अगर आप मेरे चैनल पे मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो इट्स अवेलेबल फ्रॉम 1 सितंबर. आई विल स्टार्ट पोस्टिंग ऑल द कमिटमेंट्स जिस भी टियर में आप जाते हो. एंड सेकेंड अनाउंसमेंट इज़, इफ़ यू वांट टू बुक योर रीडिंग्स विथ मी, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आप वहाँ जा सकते हैं और अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं. टाइम स्लॉट्स, पेमेंट डिटेल्स, प्रोसेस, सब कुछ वहीं पे मिलेगा. गूगल मीट पे आपकी रीडिंग्स होगी मेरे साथ और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएगी आपके ईमेल पे. नेक्स्ट, द थर्ड अनाउंसमेंट, मेरा ज़ोडिएक चैनल है जिस पे मैं ऑलरेडी आई स्टार्टेड पोस्टिंग लॉन्ग वीडियोज़ एज वेल, बट ये सिर्फ ज़ोडिएक साइंस के लिए है. अगेन इट्स इन द सेम लैंग्वेज दैट आई यूज़ हियर, हिंदी इंग्लिश मिक्स. सो आपको चाहिए तो आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो मेरे होम पेज पे आपको मिल जाएगा, ठीक है. एनीवे, कंटिन्यूइंग द रीडिंग, आपको कोई वेल रिसर्च, वेल वाइज इंसान मिलेंगे जिसको अंदाज़ा है कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, जिसको पता है कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, जिसको समझ आ रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है और आपको किस तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है फ़िलहाल. अब ये एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, हाँ, ये टैरो रीडर हो सकते हैं, हाँ, ये लॉयर हो सकते हैं, हाँ, ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, हाँ, ये आपके बॉस हो सकते हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन कोई हो सकता है आपकी लाइफ में जिसकी एडवाइस आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग एडवाइस हो सकती है. ये आपसे अब मिलेंगे. दिस इज़ वन पार्ट. या तो लाइक, और इफ़ दिस इज़ नॉट हैपन, अगर आप अब तक इनसे नहीं मिले हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप इनसे मिलने वाले हैं. अब मिलने वाले हैं क्यों बोल रही हूँ मैं, बिकॉज अगर आप इनसे मिलने वाले हैं या मिलने का टाइम जब आपका इनके साथ आता है तो आप कहीं ना कहीं बहुत ही रेस्ट अश्योर्ड रहो कि आपको इस पर्सन, लाइक ऑलरेडी आप इस पर्सन से अगर मिल चुके हो तो आपके पास ये एडवाइस ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन आपने इसको आज तक कभी अप्लाई नहीं किया. ऐसा हो सकता है आप इस पर्सन से दोबारा मिलो, लेकिन देखो, ये आप मिलोगे तो सही, मुझे नहीं पता, या तो बहुत टाइम बाद मिल रहे हो या तो अभी अभी न्यूली फ्रेशली मिल रहे हो, लाइक न्यूली इंट्रोड्यूस्ड पर्सन, और ये आपसे पहले मिल चुके हैं लेकिन आपने इनको ज़रा भी भाव नहीं दिया जीवन में. दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. बट हाँ, दैट इज़ वन पार्ट. आपको सोल्यूशन मिलेगा एक ऐसी सिचुएशन का जिसने आपको स्टक करके रखा है, अटका के रखा है, कहीं ना कहीं आपको एक एज पे ला के रख दिया है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, बिकॉज अब अगर मैंने डिसाइड नहीं किया तो बहुत लेट हो जाएगा. अगर आप ऐसे किसी एनर्जी में हैं देन ऑफकोर्स डेफिनेटली दिस पर्सन, लाइक ये पर्सन की एडवाइस ही आपको काम आने वाली है. अब ये आपके ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, ग्रैंड मदर भी हो सकती हैं, हाँ, फैमिली के कोई बड़े भी हो सकते हैं. सो दैट 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आती है हमारे पास, तो किसी ना किसी तरह से आपकी ये जो एडवाइस आपको मिलने वाली है वो आपको कंप्लीशन की तरफ ले जाएगी. अब अगर आप उस ड्रामेटिक से जोन में जहाँ पे आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके माँ बाप नहीं मान रहे हैं, आपकी फैमिली को कन्विंस करने में प्रॉब्लम है, अगर आप इस एनर्जी में हैं तो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि ये पर्सन जो भी ये पर्सन है जो इस एनर्जी में है, जो एडवाइजिंग वाली एनर्जी में है, ये पर्सन आपको ऐसी तगड़ी एडवाइस देंगे जहाँ पे आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हो, या ये खुद आपका स्टैंड ओपनली आके ले लेंगे अगर वो उस कैपेसिटी में या उस पावर में है तो. मतलब जैसे होता है कि फादर नहीं मान रहे तो बड़े चाचा स्टेप इन कर जाते हैं ऑल दैट. तो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है. अपार्ट फ्रॉम दैट,
ओवरऑल ऑल एंड ऑल आप एक हैप्पीली एवर आफ्टर, एक स्टेबल लाइफ, कंप्लीट फुलफिल्ड लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हो आफ्टर दिस इंसिडेंट। एक हेल्प स्टेप इन हो रही है आपके लिए, क्योंकि आप एक स्टक सिचुएशन में हो और यहाँ पे डेड एंड आ चुका है। मतलब दिस इज़ नॉट, इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता। आप एक ऐसे जोन में बैठे हो अभी के लिए जहाँ पे लाइक इसके आगे आई डोंट थिंक एनी थिंग इज़ पॉसिबल। ऐसे आप मुझे आके बोल भी दोगे कि रबनूर आई डोंट थिंक एनी थिंग इज़ पॉसिबल इन दिस जोन राइट नाउ, बिकॉज तुम जो बोल रहे हो वो हो ही नहीं रहा है। हम खुद से एफर्ट डाल के थक गए हैं, अब हम गिव अप करने वाले हैं, लेकिन आप गिव अप भी नहीं कर पा रहे हो। इतने ज़्यादा स्टक हो कि ना आप गिव अप कर पा रहे हो, ना रह पा रहे हो, ना छोड़ पा रहे हो। नॉट दैट ग्रेट। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि इस सिचुएशन से अब इससे ख़राब कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप इसमें से बाहर निकलोगे, लेकिन खुद से नहीं निकलोगे, आपको कोई हेल्प मिलेगी, रे ऑफ होप मिलेगा, रास्ता मिलेगा, किसी ने रोड ओपनर रिचुअल किया है तो उसका रिजल्ट मिलेगा। एनीवे, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक कम्युनिकेशन होगी आपकी, मैं अभी भी कह रही हूँ, आपकी एक कम्युनिकेशन होगी और ये कम्युनिकेशन आपकी लाइफ बदल देगी। ये कम्युनिकेशन आपको वो रास्ते खोल के देगी जो शायद आपने कभी सोचे भी नहीं थे कि खुल सकते हैं। ये वो रास्ते हैं जो आपने सोचा था ऐसे ही हो जाएंगे, लेकिन बहुत पापड़ बेलने के बाद भी नहीं हुए। तो हाँ, फाइनली दैट रोड इज़ ओपनिंग। कहीं ना कहीं आपको विक्ट्री मिल रही है अगर आप गिव अप नहीं कर रहे हैं तो। कुछ लोगों को गिव अप पता है कि अगर हमने ये नहीं, मतलब आप लोगों ने ना फोर्स ही कर लिया कि मेरी फैमिली में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, अब गिव अप करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम ये रास्ता नहीं लेते हैं। तो जब तक सही रास्ता नहीं मिलेगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कुछ ज्ञानी लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लोग। आपको ऑलरेडी आपको रास्ता मिलेगा, फिर आप एक्शन लोगे। मतलब ये शॉर्ट विक्ट्री का रास्ता है, ऐसे आपको ऐसा कुछ रास्ता मिलेगा। अगर आप किसी जॉब में थे या आपको फाइनेंशियली एक क्रंच आया हुआ था, तो नाउ यू आर फाइनली गेटिंग आउट ऑफ दैट क्रंच। आप अब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हो उस क्रंच में से, आप आगे बढ़ रहे हो। एस्थेटिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो, आप अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा ग्रूम करने वाले हो, आप अपने ऊपर थोड़ा काम करने वाले हो। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको खुद को अच्छे से कैरी करना है। और अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी होती है तो आपको स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। तो आप अपने आप को कैरी करना सीख रहे हो, या आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने आप को कैरी करना सीख रहे हो। ऑल इन ऑल इट इज़ रिलेटेड टू मेच्योरिटी, कि मेच्योरली अच्छे वर्ड्स यूज़ करने हैं, अच्छे तरीके की लैंग्वेज यूज़ करनी है, टोन अच्छा रखना है, लास्टिंग इम्प्रेशन बनाना है। ठीक है, आप ऐसी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा दिख रहे हो और आपको ये सबसे विक्ट्री मिल जाएगी। सो नथिंग टू वरी अबाउट। रियूनियन अगर आप चाहते थे तो एक कम्युनिकेशन हो जाएगी आपके पर्सन के साथ अचानक से, क्योंकि कोई पर्सन अगेन जो आपको एडवाइस देगा कि किस तरह कम्युनिकेट करना है, कि अगर आप उन तक नहीं पहुंच पा रहे तो उनको अपने तक पहुंचाओ। अब ये बोलना जितना आसान था, करना उतना मुश्किल है। तो इसके बीच में जो मिसिंग लिंक होती है ना, वो आपको कोई पर्सन, कोई एडवाइज़र देंगे और उसके बाद आपको रास्ता मिल जाएगा और आपकी कम्युनिकेशन इस पर्सन के साथ हो जाएगी, अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो। बट ऑल इन ऑल, वार्निंग, एडवाइस को इग्नोर मत करना। ब्लेसिंग एडवाइस आ रही है, दैट एडवाइस इज़ योर ब्लेसिंग। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है, व्हाट यू डोंट सी कमिंग के लिए। तो व्हेन दैट थिंग कम्स टू यू, व्हाट हैपेंस? गाइडेंस में ये है कि आप रीस्टार्ट करो अपनी लाइफ। आप अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने में बिल्कुल मत हिचकिचाओ। आप जिस चीज़ से डर रहे हो वो चीज़ नहीं होने वाली है, ये सिर्फ आपके दिमाग का वहम है। और ऐसे वहम होते रहते हैं क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हो। और डोंट कम्युनिकेट, मतलब ये थॉट्स आते हैं तो उनको आके जाने दो, डोंट उन पे ड्वेल मत करो। उनको टाइम मत दो आपके सबकॉन्शियस में सेटल होने का या मैनिफेस्ट होने का, क्योंकि अगर आप वो टाइम दे रहे हो तो प्रॉब्लम आ रही है। स्टेप अप, टेक चार्ज, अपना पेपर वर्क सुधारो, अपना काम सुधारो, अवेयरनेस सुधारो थोड़ी सी। ठीक है, और थोड़ा सा सेल्फ केयर पे ध्यान दो, क्योंकि ये सबके बीच में ओनली यू मैटर। ठीक है, तो अगर आप हिल जाओगे तो बाकी कुछ मैटर नहीं करेगा। सो हाँ, टू गेट इन टू द पॉजिटिव वाइब्स, आपको ना नेगेटिव एनर्जीज, आपने ना बहुत सोच सोच के, स्ट्रगल्स देख देख के नेगेटिविटी में आ गए हो। तो वो नेगेटिविटी छोड़ के नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आना है आपको। तो वो आप कैसे आओगे, है ना? तो इस चीज़ के लिए आपको अपने ऊपर काम करना है, धीरे धीरे एफर्ट्स डालने हैं, और सेल्फ केयर के थ्रू आप बहुत ईजीली एक पॉजिटिव माइंडसेट में आ सकते हो।
जैसे ही आप पॉजिटिव माइंडसेट में आओगे आपको आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस मिल जाएगी. दिस वन एडवाइस इज समथिंग यू डोंट हैव टू इग्नोर. ये आपको कितनी बार भी मैं बोलूँगी ना उतना कम है. ये एडवाइस जो भी आपके पास आने वाली है उसको प्लीज़ इग्नोर मत करना. मेरी तरफ से एक एडवाइस ये है कि आप प्लीज़ सेल्फ केयर पे ध्यान दो, क्योंकि आप जैसे ही अपने सेल्फ केयर पे ध्यान दोगे आपकी 60% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी. ठीक है. सो जस्ट गो अहेड एंड दिस इज़ वॉट यू डोंट सी कमिंग एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग. ये कोई पेनफुल रियलिटी चेक नहीं है. दिस इज़ समथिंग वेरी रिलीविंग. मुझे लगता है इससे आपको सुकून ही मिलने वाला है कि हाँ चलो रास्ता मिल गया. और मैंने खुद ने वॉट यू डोंट सी कमिंग की रीडिंग इतने टाइम बाद की है, लेकिन ऐसी एनर्जी बहुत टाइम बाद आई है. So yeah, anyway, thank you so much for cooperating with me and giving me so much love and respect. I will see you in the next video. मैं सच में मैं आप बोलोगे हमेशा इतना ग्रैटिट्यूड दिखाती है, पर मैं सच्ची में बहुत ग्रेटफुल हूँ. आई नो वॉट प्रेशर्स पीपल हैव अराउंड, लेकिन आपने मुझे वो एक्सेप्टेंस बहुत आसानी से दे दिया. सो थैंक यू रियली. आई एम सो ग्रेटफुल. थैंक यू मेरे व्यूअर्स. सच में टचवुड मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स एक्चुअली बहुत अच्छे हैं. सो थैंक यू सो मच. एंड मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी. कल की वीडियो है हिडन फीलिंग्स. सो मैं पोल रेज करूँगी, बट आई थिंक हिडन फीलिंग्स इज समथिंग आई एम चैनलिंग एंड पिकिंग अप कि मुझे वो करना चाहिए. बट या यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर पोल रेज करना है तो. अगर हिडन फीलिंग्स ही है देन माइट एज वेल गिव मी अ हेड्स अप इन द कमेंट्स. आई विल सी यू सून. बाय बाय. टेक केयर.